बिल्कुल, जैसा कि जेपी नड्डा के आवास पर फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। और इन तीनों को ही आपको बताते चलें कि जिम्मेदारी दी गई है 1-to-1 की, तमाम घटक दलों से किस तरह से सामंजस्य बिठाना है और आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो कौन सा स्वरूप होगा जिस सामंजस्य के तहत सभी को जो डिमांड जो सभी दल कर रहे हैं कि हमको ये मंत्रालय मिले, हमको ये जिम्मेदारी मिले, उस सामंजस्य को आगे बिठा करके चलना है। और इसी के चलते आज जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर इकट्ठे हुए हैं और बीएल संतोष भी यहां पर पहुंच सकते हैं। जाहिर तौर पर आज देखा जा रहा है कि 2 दिन से राजधानी दिल्ली की सड़क पर तमाम काफिले यहां पर गुजर रहे हैं और आज जैसा कि अब राजनाथ सिंह अंदर मौजूद हैं, अमित शाह अंदर मौजूद हैं और बीएल संतोष भी यहां पर पहुंच सकते हैं, तो और जो सहयोगी दल हैं वहां उनके भी लीडर्स आ सकते हैं आज, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और क्योंकि जैसे ही जीत यहां पर एनडीए की तय हुई, तमाम जो सहयोगी दल थे अपनी अपनी मांगों के साथ सामने आते हैं। किस तरह से इनकी मांगों को भी साथ में लेकर के चलना है कि कोई नाराजगी ना हो इनसे आपस में, क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू भी मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर के, अपने सहयोगियों को लेकर, तो क्योंकि वो दूसरे नंबर पर उन्होंने एनडीए में जीत हासिल की है, तो तीसरे नंबर पर एनडीए की पार्टी है जेडीयू और दोनों के हाथ में जहां सत्ता की चाबी भी है, तो इधर जेडीएस भी अपनी उम्मीदें गड़ाए हुए बैठी है मंत्रालय को लेकर के। तो यहाँ पर अब मंत्रालय पर नजर टिकी हुई है, जिम्मेदारियों पर नजर टिकी हुई है, हो रहा है किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या वो नीति रहे, क्या वो रणनीति रहे। टीडीपी की तरफ से तो सामने खुलकर चीजें आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से क्या कुछ सामने निकलकर आ रहा है, उनकी क्या डिमांड रह सकती हैं, वो वहां पर कह चुके हैं चंद्रबाबू नायडू की उनको क्या क्या चाहिए। साथ ही साथ जो स्पीकर का पद है उस पर भी उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से क्या डिमांड सुजाता अभी तक सामने आ रही है निकलकर, या क्या ऐसी वो नेगोशिएशन करने वाले हैं? हिमानी, अभी मैं नीतीश कुमार के आवास पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर वही मंथन चल रहा है कि आखिर हम कैसे सरकार में अपनी भूमिका निभाएंगे और हम क्या भूमिका चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, नीतीश ने एक फॉर्मूला दिया है 4 पर 1 मंत्री, यानी उनके 12 के हिसाब से 3 मंत्रालय बनते हैं और इसी तरह की मांग हो रही है। ये भी खबर है, जैसा हमने देखा है कि बिहार के लोगों को रेल मंत्रालय से बहुत प्यार रहा है, खुद वो पहले में रेल मंत्री रह चुके हैं, तो रेल मंत्रालय की मांग जो है उनके लिस्ट में शामिल है। वित्त मंत्रालय भी मांग जो है वो उनके लिस्ट में है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो इसीलिए अपने सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार फिलहाल अंदर मंथन कर रहे हैं। देखना होगा कि बात उतनी ही करनी होगी जितना कि बात मानी जा सके, तो ये मंथन करना अपने साथियों के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मंत्रालय मिलेगा भी तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर मंथन करना बाकी है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो पोजीशन है वो खासी मजबूत है और जिस तरह से हम आप कह रहे हैं कि 4 पर 1 मंत्री चाहिए, यानी 3 मंत्रालय जो है नीतीश कुमार की तरफ से जो सोर्सेस बताते हैं कि 3 मंत्रालय की मांग है और कौन कौन से मंत्रालय हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं जो मंत्रालय। लेकिन यहाँ कोशिश, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 242 सीटों के साथ, तो बीजेपी की तरफ से भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो 4-5 डिपार्टमेंट है वो अपने पास ही रखेगी, वो किसी और को नहीं देगी। बाकी जो सहयोगी हैं दूसरे मंत्रालय पर, उसमें डिस्कशन हो सकता है, बार्गेन हो सकता है। कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री। बिल्कुल सुजाता, और उस बैठक पर हमारी नजर भी लगातार बनी रहेगी, यानी कि अब संशय इस बात को लेकर